नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं फिल्मी बज़, जहां आपको मिलती है फिल्मी दुनिया की हर खबर। चलिए बिना कोई देर किए आज के शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई के पोर्नोग्राफी केस के बारे में। शर्लिन चोपड़ा को क्राइम ब्रांच ने समन भेजा है, जिसके मुताबिक उन्हें आज पुलिस के सामने पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। इस केस में राज कुंद्रा मुख्य आरोपी हैं। पुलिस ने 19 जुलाई को 2 घंटे की पूछताछ के बाद राज कुंद्रा को अरेस्ट किया था। अब शर्लिन को मिलने वाला नोटिस राज कुंद्रा की मुश्किलों को और बढ़ा सकता है। दरअसल शर्लिन चोपड़ा पहले भी राज कुंद्रा के खिलाफ खुलकर सामने आ चुकी हैं। अब ऐसे में क्राइम ब्रांच के सामने शर्लिन की गवाही राज कुंद्रा की मुश्किलें और बढ़ा सकती है। शर्लिन न सिर्फ पॉर्न फिल्म केस में अहम गवाह हैं, बल्कि वो राज कुंद्रा पर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप भी लगा चुकी हैं। शर्लिन ने इल्जाम लगाया था कि एक बिजनेस डील के सिलसिले में उनकी राज कुंद्रा से बात हुई थी, लेकिन मैसेज पर बातचीत के दौरान ही दोनों के बीच बहस हो गई थी। इसके बाद राज कुंद्रा उनके घर आए थे और जबरदस्ती उन्हें किस किया था। शर्लिन ने राज कुंद्रा को रोकने की कोशिश की थी और डर के मारे वो बाथरूम में भी छिप गई थी। बढ़ते हैं आगे और शर्लिन चोपड़ा के बाद चलते हैं गहना वशिष्ठ के पास। पोर्नोग्राफी मामले की जांच कर रही मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इसी जांच के दौरान क्राइम ब्रांच ने एक 19 साल की एक्ट्रेस का बयान दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने बताया है कि 19 साल की एक्ट्रेस ने उन्हें बताया है कि उसके 10वीं क्लास के एग्जाम चल रहे थे, उसकी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो माता पिता का हाथ बटाने के लिए उसने काम करना शुरू कर दिया। 2 साल पहले वो अपने एक दोस्त की मदद से आकाशवाणी मलाड में एक ऑडिशन के लिए गई। उसके बाद वो मराठी सीरियल्स में छोटे मोटे रोल करने लगी। उस लड़की ने बताया कि लॉकडाउन में उसका सारा काम बंद हो गया था। उसे काम की सख्त जरूरत थी, जिसके बाद उसने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक ऐड देखा जिस पर लिखा था एक्टिंग असाइनमेंट फॉर गुड एक्टिंग वेब सीरीज। लड़की ने उस विज्ञापन पर लिखे नरेश नाम के शख्स को फोन किया और उसके बारे में पूछताछ की, जिस पर उसे बताया गया कि वो एक शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं जिसके लिए उन्हें मेल और फीमेल एक्टर्स की जरूरत है। जिसके बाद नरेश ने मुझसे मेरा फोटो मांगा, जिसे मैंने व्हाट्सएप पर भेज दिया और फिर उसने मुझे शॉर्ट फिल्म के लिए 10,000 रुपए देने की बात भी कही। इसके बाद लड़की को शॉर्ट फिल्म की शूटिंग के लिए 10 जनवरी 2021 को सुबह 8 बजे ग्रीन पार्क वाले बंगले पर आने को कहा, जहां पर उसकी मुलाकात मीडिएटर अजीत, डायरेक्टर प्रोड्यूसर गहना वशिष्ठ, मेकअप दाता उमेश, आकाश नाम का एक्टर और 3 बोने एक्टर थे। लड़की ने दावा किया कि उसे गहना वशिष्ठ ने कहा था कि वो स्नो वाइट नाम की एक शॉर्ट फिल्म बना रही है, जिसके लिए उसे कुछ बोल्ड सीन देने होंगे। उस फिल्म में आकाश लीड एक्टर होगा और तीनों बोने साइड एक्टर का काम करेंगे। फिर 10:30 से 11:30 बजे तक हमारा मेकअप हुआ और शूटिंग की शुरुआत हुई। पीड़ित लड़की ने बताया कि शूटिंग की शुरुआत में मुझे बंगले में घूमने के लिए कहा गया और बोनों को मेरे केयर टेकर का काम दिया गया। इस तरह शूटिंग के दौरान मुझे जबरदस्ती पॉर्न शूट करवाया गया। उसे स्नो वाइट नाम से न्यूफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। लो जी, एक और बेचारी नारी सामने आ गई। गंदगी से आगे बढ़ते हैं। करिश्मा कपूर हाल ही में सुपर डांसर चैप्टर 4 के सेट पर मेहमान बनकर पहुंची थी। इस दौरान शो के कंटेस्टेंट ने उनके सुपरहिट गानों पर शानदार परफॉर्मेंस दी, जिसे देखकर करिश्मा कपूर खुश हुई और उन्होंने जमकर कंटेस्टेंट की तारीफ की। इसी बीच करिश्मा कपूर से शो की कंटेस्टेंट परी तमांग ने पूछा कि उनकी फैमिली में कितने सारे एक्टर्स हैं, तो इस पर करिश्मा कपूर ने कहा कि इतने सारे हैं कि गिनना भी मुश्किल है। इसके बाद करिश्मा ने पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, ऋषि कपूर, करीना, रणवीर और खुद करिश्मा अपना नाम लिया। करिश्मा की बात को बीच में काटते हुए शो के जज ने उनसे कहा, आलिया का नाम भी जोड़ लीजिए। अनुराग की इस बात पर करिश्मा ने हंसते हुए अपने मुंह पर जिप लगाने का एक्शन किया, जैसे वो इस बारे में अभी तक कुछ बात ही नहीं करना चाहती। करिश्मा जी, अब आप कुछ भी बोले या ना बोले, सब जानते हैं कि कपूर खानदान में आलिया की एंट्री हो चुकी है। हम आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली खबर गरीबों के मसीहा सोनू सूद के बारे में है, जो पिछले 1 साल से जरूरतमंदों की लगातार मदद कर रहे हैं। इन दिनों महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है। सोनू सूद अब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए हैं। इसी मामले पर सोनू सूद बात करते हुए कहते हैं कि ये गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और ये सभी प्रमुख राजमार्गों से 20 से 30 किलोमीटर दूर है, इसीलिए राहत सामग्री वहां नहीं पहुंची है। इन गांवों के सरपंचों से हम पहले ही बात कर चुके हैं। बकेट, ग्लास, बर्तन, चटाई, कपड़े और यहाँ तक कि खाने पीने का सामान जैसी बुनियादी जरूरतें सभी भेजी जा रही हैं। मेरी टीम व्यक्तिगत रूप से परिवारों को सामान देने के लिए वहां मौजूद रहेगी। कुछ ट्रक कल पहुंचेंगे और कुछ एक दिन बाद पहुंचेंगे। पूरे क्षेत्र के 1000 से ज्यादा घरों को ये राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी और राहत सामग्री के साथ दूसरा ट्रक 4 दिनों में गांव तक पहुंच जाएगा। हमारा उद्देश्य गांव के लोगों को सारी राहत सामग्री भेजना है, ताकि वे इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकें।
सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन की टीम हर व्यक्ति की मदद के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। आगे बढ़ते हैं और आपको अगली खबर टाइगर श्रॉफ के बारे में दे देते हैं। टाइगर श्रॉफ जैकी भगनानी के साथ जश्न आजादी के मौके पर वंदे मातरम गाना लेकर आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस गाने को टाइगर ने अपनी आवाज दी है। टाइगर श्रॉफ के साथ जैकी भगनानी के जस्ट म्यूजिक ने आज स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति एंथम वंदे मातरम का मोशन पोस्टर रिलीज कर दिया है। इस गाने को रेमो डिसूजा ने डायरेक्ट किया है। ये टाइगर श्रॉफ का हिंदी में पहला गाना है। हालांकि इससे पहले एक्टर 2 इंग्लिश गाने कैसनोवा और अनबिलीवेबल के साथ अपने फैंस का दिल जीत चुके हैं। टाइगर का वंदे मातरम 10 अगस्त को रिलीज होगा। इस गाने का मोशन पोस्टर टाइगर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है, जिसके साथ कैप्शन में लिखा है कि ये पहली बार है जब मैंने इस तरह के गाने को ट्राई किया है। एक्साइटमेंट और घबराहट के साथ मैं आप सभी के साथ अपने गाने वंदे मातरम को शेयर कर रहा हूँ। ये सिर्फ एक गाना नहीं है बल्कि एक भावना है जो स्वतंत्र भारत का जश्न मनाती है। एक स्पेशल गीत हमारे भारत हमारे घर को एक श्रद्धांजलि शेयर करने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। गाना 10 अगस्त को रिलीज होगा। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि जेजेस म्यूजिक इससे पहले आलिया भट्ट का गाना प्राडा भी रिलीज कर चुके हैं, जिसे आलिया ने एमी विर्क के साथ गाया था। अब टाइगर भी अपनी आवाज का जादू चलाने के लिए एकदम तैयार है। अगली खबर एक गुमशुदा एक्ट्रेस की। गुमशुदा इसीलिए क्योंकि काफी वक्त से वो कहीं नजर नहीं आई है, लेकिन अब भूत की तरह अचानक से प्रकट हो गई है। नाम है नरगिस फाकरी। फिल्म रॉकस्टार से बॉलीवुड में तहलका मचाने वाली एक्ट्रेस नरगिस फाकरी ने हाल ही में अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया है। नरगिस फाकरी ने एक न्यूज पोर्टल से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने काम करने के लिए अपनी सीमा तय की हुई थी। मैं फेम की भूखी नहीं हूँ, इसीलिए मशहूर होने के लिए न्यूड पोज या डायरेक्टर के साथ सोई नहीं। नरगिस ने आगे कहा कि मैं वहाँ टिके रहने की कोशिश कर रही हूँ जहाँ मेरे हाई स्टैंडर्ड्स हैं। बहुत बुरा लगता है क्योंकि मुझे कई बार बाहर का रास्ता दिखाया गया, इससे मुझे दुख हुआ, लेकिन मैं खुद से कहती रही कि जो लोग अपने नियमों पर टिकेंगे वही जीतेंगे। मैं अपने प्रति ईमानदार रही और किसी को मुझे किसी चीज के लिए मनाने की जरूरत नहीं है। नरगिस ने यह भी खुलासा किया कि वो बॉलीवुड में इसीलिए आई थी क्योंकि यहाँ सेक्स सीन नहीं फिल्माए जाते। मॉडलिंग में आपको कई बार टॉपलेस शॉट्स या किसी एड में फुल न्यूड होने के लिए कहा जाता है, लेकिन मैं इस तरह के काम के साथ कभी भी कंफर्टेबल नहीं थी। उनके मॉडलिंग के दिनों में एक अडल्ट मैगजीन के लिए मुझे अप्रोच किया था। हालांकि मैगजीन बहुत बड़ी थी और पैसे भी काफी अच्छे थे, लेकिन मैंने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। कहा यह जाता है कि नरगिस ने बॉलीवुड इंडस्ट्री इसलिए छोड़ दी क्योंकि उन्हें अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे थे, मगर अब नरगिस ने खुद ही बॉलीवुड छोड़कर जाने की वजह साफ कर दी है। नरगिस फिलहाल अमेरिकन शेफ जस्टिन सैलॉन के साथ रिलेशनशिप में है। नरगिस कैलिफोर्निया में और जस्टिन न्यूयॉर्क में रह रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से मिलने का वक्त निकाल ही लेते हैं। शो में आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा मेडल जीतने के बाद लोगों की निगाहें भारतीय महिला हॉकी टीम पर थी, लेकिन ब्रिटेन के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में किंग खान ने टीम का हौसला बढ़ाते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, हार्ट ब्रेक, लेकिन हमारे पास अपना सिर ऊंचा रखने के कई कारण हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने अच्छा खेला, आप सभी ने भारत में लोगों को प्रेरित किया, वही सबसे बड़ी जीत है। आपको आगे लेकर चलते हैं अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म बेल बॉटम के पास, जिसका पहला गाना रिलीज हो गया है। इस गाने में वानी कपूर के साथ अक्षय रोमांस करते हुए दिख रहे हैं। अक्षय कुमार ने बताया कि इस फिल्म का ये गाना उनका सबसे फेवरेट है। वीडियो देखिए समझ जाएंगे कि क्यों फेवरेट है। इस गाने को गुरनाजर और असीस कौर ने गाया है और गौरव देव कार्तिक देव ने म्यूजिक दिया है। फिल्म की बात करें तो इसमें अक्षय कुमार, वानी कपूर के साथ लारा दत्ता जैसे कई सितारे नजर आएंगे। फिल्म का ट्रेलर कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुआ है, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। फिल्म में अक्षय एक सीक्रेट एजेंट के रोल में दिखाई देंगे। उनके रोल के बारे में इतना जान लीजिए कि वो चेस प्लेयर हैं, वो गाना सिखाते हैं। हिंदी और अंग्रेजी के साथ उन्हें जर्मन बोलना भी आता है। ये फिल्म सच्ची घटना पर बेस्ड है। इस फिल्म में लारा दत्ता का इंदिरा गांधी वाला लुक काफी चर्चा में है। जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो लोग उन्हें पहली बार में पहचान भी नहीं पाए थे। ये फिल्म इसी महीने 19 अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म को वासु भगनानी, जैकी भगनानी और दीपशिखा देशमुख ने प्रोड्यूस किया है। अंत में बात करते हैं बिजनेसमैन राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी केस के बारे में। एक तरफ राज कुंद्रा मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में सलाखों के पीछे कैद हैं, तो दूसरी तरफ राज कुंद्रा को राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है।
मुंबई की क्राइम ब्रांच पुलिस इस पूरे मामले की बेहद बारीकी से जांच कर रही है और एक एक सबूत तलाश रही है। इसी बीच एक मॉडल और एक्ट्रेस ने मुंबई पुलिस के सामने राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में एक ऐसा खुलासा किया है जिसने सभी को चौंका दिया है। मॉडल ने बुधवार को पुलिस के सामने बयान दिया कि राज कुंद्रा की कंपनी की तरफ से उन्हें एक अडल्ट शूट के लिए अप्रोच किया गया था। शूटिंग में न्यूड सीन फिल्माए गए थे, लेकिन उनकी जानकारी के बिना ही उनके प्राइवेट पार्ट्स का वीडियो शूट किया गया और फिर उस वीडियो को ऐप पर अपलोड भी किया गया। उस मॉडल का कहना है कि उससे कहा गया था कि इस वीडियो में उनके प्राइवेट पार्ट्स को नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि वो सिर्फ एक इंटीमेट सीन था, मगर बाद में एक दोस्त ने उन्हें बताया कि उनका एक वीडियो ऐप पर उपलब्ध है। इस वीडियो को बिना किसी कट के अपलोड किया गया था जिसमें उनके प्राइवेट पार्ट्स भी दिखाई दे रहे थे। मॉडल ने कहा कि उन्हें राज की कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था और उसे शूटिंग के लिए कुछ हजार रुपए भी मिले थे। चलिए अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल फिर हाजिर होंगे फिल्मी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।